जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कई लोग अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, अपने जीवन में एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पर्सन आया आया तो बट वहाँ पे चीज़ें अनस्टेबल हो गई। मतलब उस पर्सन ने जब भी एंट्री ली तो आपकी लाइफ बिल्कुल अनस्टेबल हो गया। ऐसा क्यों? अब हम कभी-कभी ऐसा होता है कि नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में होते हैं, तो हमें अंदर से आता है कि यार मैसेज कर ले सामने वाले को, क्या पता पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए, और वापस से वो वही रिस्पॉन्स देता है, वापस से वही टॉक्सिसिटी देता है। मतलब टॉक्सिसिटी नहीं इन द सेंस कि वो इग्नोर करता है, आपको अवॉइड करता है ना? और ऐसे सालों साल चलता रहता है, महीनों-महीनों चल रहा है ना? आपके अंदर आता है कि यार बहुत समय हो गया, चलो आज मैसेज करके देख लेते हैं। बट फिर आप क्लियर नहीं हो अपने अंदर से कि भैया क्या मैसेज करना चाहिए? कई लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि भैया क्या मैं आज उसको मैसेज कर लूँ? मैंने कहा कर लो, करके देख लो। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि मत करो, मैं ये कहता हूँ कि करके देख लो। फिर उन लोगों का दूसरा थॉट आता है कि भैया कुछ नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा? तो अगर नेगेटिव होने का डर रहे हो तो फिर करना ही क्यों है? फिर तो थॉट भी नहीं आना चाहिए। अगर आप कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कोई चीज़ कर रहे हो, तो करने के पीछे फिर कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचना है ना। क्योंकि अगर आपके मन में अगर देखो बहुत ऐसा लग रहा है कि करना ही चाहिए, एक बारी मैसेज कर ही दे, एक बार कॉल कर ही दे, तो कर लो। क्योंकि अगर कुछ अच्छा हो जाएगा तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देगा। फिर कुछ नेगेटिव होगा तो वापस से आपको फिर 1-2 महीने के लिए नो कॉन्टैक्ट में कर देगा या नो कॉन्टैक्ट में डाल देगा। फिर आप वहीं वापस से अपने थॉट में आ जाओगे, है ना? तो मैं कभी भी मना नहीं करता हूँ कि आप मत करो, आप डेफ़िनिटली करो मैसेज। बट आप ये देख लो कि आप कर किस पर्सपेक्टिव से रहे हो। आपकी थॉट क्या है? उस पीछे उसके वो मैसेज करने के पीछे आपका थॉट क्या है? क्योंकि ऐसा होगा अगर अगर क्या होगा कि अगर सपोज़ करो आप मैसेज करने गए, सामने वाले बंदे ने आपके लिए नेगेटिव दे दिया। उसने नेगेटिव कोई आपके ऊपर जो है थॉट दे दिया या नेगेटिव बात बोल दी। अब वापस से आप वापस वहीं से शुरू करोगे जहाँ पे आपने छोड़ा था, जहाँ से आपका नो कॉन्टैक्ट ज़ोन शुरू हुआ था। फिर वापस उसी थिंकिंग पैटर्न में चले जाओगे। एक ये भी होता है, और एक ये होता है कि डिटैचमेंट से करते हो, तब आप वहाँ कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचते हो, है ना? तब आप कॉन्सिक्वेंस नहीं देखते हो कि चलो बुरा होगा, अच्छा होगा, ठीक है, एक बारी अपनी तरफ से आया है, थॉट आया है, चलो करके देख लेते हैं, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ये वाला थॉट आता है। तो 2 थॉट्स हैं, दोनों थॉट्स का अपना-अपना इम्पोर्टेंस है वहाँ पे। और जब आप डिटैचमेंट से करते हो तो आपको कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है, पड़ता है फ़र्क। थोड़ा-मोड़ा फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद आप वापस से अपने काम में लग जाओगे। बट अगर आपको फ़र्क पड़ गया, तो आप वापस से अपने काम में स्लो हो जाओगे। फिर आपका दिमाग भट जाएगा, फ़ोकस टूट जाएगा। इसीलिए हम नेगेटिव होने का भी डर लगता है हमें कि भैया कुछ नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा अगर हम मैसेज कर दें तो। क्यों? क्योंकि उनके रिस्पॉन्स की वज़ह से हमारे जीवन में जो नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, हम फ़ोकस टूट जाता है हमारा पूरा। जब फ़ोकस टूटा, तो हम वापस से फिर मिसअलाइन हो जाते हैं। ये वाला कॉन्सिक्वेंस से हम डरते हैं कि यार कहीं अगर उसने नेगेटिव बोल दिया और फिर मैं वापस से मेरा फ़ोकस टूट गया, अभी अच्छा खासा काम में फ़ोकस्ड हूँ। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अगर हमारा जीवन थोड़ा-सा अच्छे से चल रहा है, हम थोड़ा-सा फ़ोकस्ड होके काम कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में वो थॉट चलता रहता है कि यार अब तो चलो अच्छा ही चल रहा है, तो लाओ एक बारी मैसेज करके देख लेते हैं ना, और वहीं पे सारा गेम बिगड़ जाता है। अगर हम वही काम कर रहे हैं, फ़ोकस्ड के साथ कर रहे हैं, हम डिटैचमेंट के साथ अगर उसको मैसेज कर दें हम कि ठीक है, कोई नहीं, मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तब हम काम से नहीं टूटते हैं, फिर हम फ़ोकस हमारा नहीं टूटता है। थोड़ी देर के लिए शिफ्ट होगा, फिर वापस से हम अपने काम में आ जाएँगे। ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, है ना? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास उससे भी ऐसी चीज़ मिल गई है, हमारा काम है या हमारे पास कुछ ऐसा है, जो सब चीज़ों से परे है, जो सब चीज़ों से ऊपर है। जिसने मुझे यहाँ पे ज़िंदा रखा हुआ है, जिसने मेरे अंदर जुनून भरा हुआ है, जिसने मेरे को कुछ पर्पस दे दिया, कुछ उद्देश्य दे दिया जीने के लिए, तो फिर हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो इसीलिए तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स आपके लिए आपको डेस्परेट भी बना देता है, और सेम टाइम पे आपको अपने पर्पस को भी ढूँढने के लिए बोलता है कि आपको जीने का एक तरीका निकालना पड़ेगा। अपने लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए एक वो तरीका ढूँढना पड़ेगा, जो सब चीज़ों से परे है, जो सिर्फ़ आपके लिए जो है अवेलेबल है, जो सिर्फ़ आप से ही चीज़ें आ रही हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप रिलेशनशिप में आओ तो इमोशनल डिपेंडेंसी तब तक मत बनाओ जब तक आपके पास कुछ ना हो, कोई काम ना हो, कोई एक इमोशनल एक्सप्रेशन का तरीका ना हो। क्योंकि जब आप बैलेंस होगे तो सामने वाला खुद बैलेंस होगा। जब सामने वाला बैलेंस होगा तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिक मजबूत चलेगा। ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ता रहेगा। उसमें आपको एफर्ट्स नहीं डालना है। जब अलाइन्ड होते हैं ना रिश्ते में, जब दोनों लोग अलाइन्ड होंगे, चाहे फैमिली रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, जब सब अलाइन्ड होते हैं तो वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव साथ में डील होता है। तब एक के ऊपर बर्डन नहीं आता है, सब डील करते हैं। है ना? अगर एक पर्सन को किसी और वे में नेगेटिविटी देखनी पड़ रही है तो सामने वाले को दूसरी तरफ स्ट्रगल करने को देखने को मिल रहा होगा। इट मीन्स कि दोनों सेम तरफ से वैल्यू समझेंगे।
ठीक है? तो इस तरीके से अलाइनमेंट आता है जीवन में, तब जाके समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से एक अच्छा रिश्ता टिक पाता है और बहुत लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग होता है रिलेशन, है ना? इस तरीके से सोच रहे हैं कि भैया मैसेज कर लें। जब आप अपने उद्देश्य को ढूँढो, अपने आप को जीना शुरू करवाओ, एक्चुअल में क्या होता है जीना, इसको शुरू करना है। और जीने का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ क्लैरिटी की तरह ही जिए, नहीं। जीना का मतलब है कि अनप्रेडिक्टेबल है, अननोन है, बट फिर भी जी रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी क्रांति कर रहे हैं जीवन में। अपने लिए एटलीस्ट खुद से कुछ अच्छा कर रहे हैं, खुद के लिए खुशी से जी रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आप जीवन में अपनाना शुरू करोगे, क्योंकि फिर आपके अंदर वो डर निकल जाता है, वो डिटैचमेंट आ जाता है और वो कॉन्सिक्वेंस का डर निकल जाता है कि अब आपके साथ ऐसा होगा, या आप ऐसा सोच रहे हो, या ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चीज़ें टूटने लगती हैं और जब वो वाली चीज़ टूटने लगती है, तो आप उस एनर्जी में पहुँच जाते हो, जहाँ पे आप सिर्फ़ जीना शुरू करते हो, प्रेज़ेंट मोमेंट को। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशंस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कि आपके जीवन में पॉज़िटिविटी चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, जॉब है, करियर है, रिलेशनशिप्स हैं कि नहीं है, कुछ नहीं मैटर करता है। आप अपने आप को छोटे से शुरू करना शुरू करो। बहुत छोटे लेवल से आप सजना-संवरना छोड़ देते हो, है ना? आपने बाल-दाढ़ी बड़ा-बड़ा कर रखा है। पहले अपने आप को ग्रूम करो। अपने आप को उस मोमेंट में लेकर आओ जहाँ पे आप खुद के साथ बेहतर फ़ील कर रहे हो, खुद के साथ खुश फ़ील कर रहे हो। किसी के बोलने पे नहीं चल रहे हो, किसी की वैलिडेशन पे नहीं चल रहे हो कि उसने मना कर दिया तो हम यहाँ जाना छोड़ देंगे, नहीं। ये सब नहीं चलना चाहिए। ये सब तो वो होता है, ये सब तो मतलब इस सब को तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आजकल के जीवन में, है ना? क्योंकि सामने वाला आपके ऊपर मना करेगा, लेकिन खुद क्या कर रहा है आप कैसे पता करोगे? सामने वाला आपको खूब वो करेगा कि भैया तुम ऐसे जियो, मेरे हिसाब से जियो, बट वो अब कैसे जी रहा है? वो खुद के हिसाब से जी रहा है और आपके ऊपर वो अपनी थॉट प्रोसेस को डालेगा। तो तो ये सब चीज़ें आजकल बहुत फर्जी हैं, ठीक है? इन सबको आप बिल्कुल भी भरोसा मत करो। आप वो करो जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, जिस चीज़ में आप खुद के साथ जीना सीख जाते हो, जिसमें आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हो कि मेरे साथ अभी मेरा ही होना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला तो बाद में है, पहले मेरे साथ मेरा ही होना ज़रूरी है। जब साथ में आओ तब चीज़ें होंगी, है ना? बट ऐसा नहीं है कि आप गलती कर रहे हो या आप गलत ही डायरेक्शन में जा रहे हो। आप अपने लिए सही चीज़ का चुनाव करना है। अपने लिए अपने आप को खुश रखने के लिए सही चीज़ का चुनाव करना है। बट किसी की वैलिडेशन पे नहीं चलना है, किसी से वैलिडेशन नहीं सीक करनी है। ये भी यूनिवर्स आपको सिखा रहा है। तो जो डिवाइन पाथ पे जो लोग हैं, है ना? और जो लोग कह रहे हैं कि भैया मैसेज कर लें कि नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है या आपको डर लग रहा है कि उसके पीछे का कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो मत करो, तब मत करो। और अगर डर के आगे जीत वाला सीन है, तो फिर करो। करके फिर कॉन्सिक्वेंस देखो कि क्या आता है। फिर तैयार रहो, जो भी हो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फिर उसके लिए तैयार रहो, रेडी रहो, ठीक है? क्योंकि आप बीच में नहीं रह सकते हो, स्टक नहीं रह सकते हो, आपको एक तरफ ही बढ़ना पड़ेगा, है ना? तो या तो कर दो, या तो नहीं कर रहे हो तो उसके लिए फिर थॉट प्रोसेस छोड़ दो। क्योंकि नहीं भी करते हो और थॉट आ रहा है तो भी फिर बेकार है ना, तो भी आपका फोकस टूटेगा। तो उसकी वजह ये कि कर लो, कॉन्सिक्वेंस देख लो और फिर अपना वापस से लग जाओ। बट उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना है, इम्पैक्टेड नहीं होना है उससे। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि दिल पे ही ले लिया, सीरियस ही हो गया, नहीं, सीरियस नहीं होना है। क्योंकि खुद के साथ रहना सीखना ज़रूरी है। खुद के साथ रहोगे, खुद के साथ बैठोगे, तो आप खुद के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव में डील कर ले जाओगे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।